बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th लेक्चर नंबर 7 फिजिक्स यूनिट 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में स्टडी किया, वर्नियर कैलिपर की वर्किंग के बारे में, फंक्शन के बारे में, उसके लीस्ट काउंट के बारे में, साथ में हमने उसके जीरो एरर को डिस्कस किया। उसके हवाले से आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में प्रैक्टिकल भी मौजूद है, लेबॉर्ट्री वर्क भी आप करेंगे आपके पास, वहाँ पर प्रैक्टिकली आप उसको परफॉर्म करेंगे कि हाउ can we calculate the length, the diameter inside or outside or the depth of a needle. So here today we will discuss about the significant figure. There you can see significant figure. Significant figure, figure का मतलब है कि जो भी हम नंबर लिखते हैं, measuring value लिखते हैं, वो as a whole figure कहलाया जाता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 419.06 centimeter. This is a measuring value, but it is known as a figure. Figure आपके पास as a whole एक नंबर होता है जिसमें आपके पास combination of digits होता है, जिसमें आपके पास डेसिमल के बाद भी नंबर्स डिजिट्स मौजूद होते हैं, तो इसको एक फिगर कहलाया जाता है। अब इसकी डिफिनीशन की तरफ जाते हैं, इसकी रूल्स भी डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से फिगर हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। तो definition है the first doubtful digit and accurately known digits are known as significant फिगर। यहां पर डिफिनीशन में इसके दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, दूसरा आपके पास क्या है, द एक्यूरेटली नोन डिजिट। एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल में लिखा है कि 419.06 सेंटीमीटर एक फिगर है। अब इसमें डाउटफुल डिजिट्स कौन से हैं और एक्यूरेटली नोन डिजिट कौन से हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं 419.06 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास फिगर है जिसमें डेसिमल से पहले जितने भी नंबर आते हैं ये तमाम के तमाम हमारे पास एक्यूरेटली नोन होते हैं। एक्यूरेटली नोन मीन जिसमें कोई भी आपको शक व शुबहा, जिसमें कोई भी आपके पास डिजिट के हवाले से कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होती, जो कि आपके पास रियल यानी फिक्स नंबर होते हैं, जो आपके पास मेजरमेंट में वो उसमें से फर्स्ट डिजिट वो होते हैं जो कि आपके पास उसमें से कोई आपके सोच के हवाले से, जब हम जैसे कहते हैं कि शक व शुबहा ना हो। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं, इन डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम डाउटफुल डिजिट्स कहते हैं। डाउटफुल डिजिट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लेट्स सपोज डेसिमल के बाद 2 डिजिट उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कोई 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करता है, कोई 4 डिजिट तक कैलकुलेशन कर सकता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आप दो नंबर लेते हैं, आपके पास है 21.06 मल्टीप्लाई 20 आपके पास है 42.007। अब यहां पर 2 डिजिट तक है, यहां पर 3 डिजिट तक है, तो ये जो रिजल्ट देगा ये आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक रिजल्ट देगा। और आप फिर फर्दर इसको 1 डिजिट कम कर देते हैं, 2 डिजिट तक लेके आते हैं, तो जाहिर बात है ये आपके पास वो वैल्यूज हैं, वो नंबर डिजिट्स हैं जिसमें आपके पास शक व शुबहा होता है, जो कि आपके पास कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज जैसे हम कहते हैं कि इस व्हाइट बोर्ड की मेजरमेंट करते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास 1.31 मीटर है, दोबारा करते हैं अगेन, ये हमारे पास 1.36 मीटर भी हो सकता है और ये आपके पास 1.39 मीटर भी हो सकता है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रैंडमली आपके पास चेंज हो रहे हैं, उसमें आपके पास चेंज आ रहे हैं, लेकिन जो डेसिमल से पहले है वो एक्यूरेटली नोन है, उसमें कोई डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पे।
इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फिगर होगा उस पर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो डाउटफुल होते हैं। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो लास्ट डिजिट होता है जहां से स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहलाया जाता है, क्योंकि उसी को हम राउंड ऑफ भी करते हैं। राउंड ऑफ क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब आपके पास लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो उसको सेकंड लास्ट डिजिट के साथ 1 प्लस कर देते हैं तो वो राउंड ऑफ हो जाता है। इसलिए रूल्स में हम डिस्कस करेंगे। So, significant figure, the first doubtful digit and accurately the first doubtful digit and accurately non-digit are known as significant figure. Here now we come to the rules. इसके रूल हैं। और रूल्स क्या हैं? फर्स्ट हम ये इसमें पढ़ते हैं कि जीरो itself not a significant digit. जीरो बजाते खुद कोई वैल्यू है नहीं तो सिग्निफिकेंट कैसे हो सकती है? सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that's mean 1 to 9 are all digits are significant। ये तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट है हमारे पास। थर्ड रूल, लेट्स सपोज कोई ये कहे, कोई स्टूडेंट ये पूछे कि अगर कोई नंबर हो उन नंबरों के बीच में 4 0 0 9, अब 4 और 9 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरोस आ जाएं क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे? जी हां, वो होंगे सिग्निफिकेंट। इसमें आपके पास 4 तो सिग्निफिकेंट है, 9 भी है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में डिजिट्स हैं आपके पास जो कि कैलकुलेशन में आते हैं, तो इसमें आपके पास टोटल 4 डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इनके बीच में भी ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 4th पॉइंट की तरफ आते हैं। 4th पॉइंट ये हो सकता है कि हम लिखें कि यहां पर 3100 लिख दें। ये एक नंबर, एक फिगर तो है, लेकिन आपके पास 31 सिग्निफिकेंट है, लेकिन जीरो लगाए हैं यहां पर, तो ना तो डेसिमल है ना कोई यूनिट है, तो ये जस्ट एक नंबर है हमारे पास। तो इसमें जो आपके पास जो है वो आपके पास क्या होंगे? सिर्फ 3 and 1 31, यानी 2 डिजिट ये सिग्निफिकेंट होंगे। 3 and 1 ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। These are not significant, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 4th के बाद 5th पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर इस तरह हो जाए 3100 सेंटीमीटर हो जाए, अब यहां पर 3100 सेंटीमीटर, अब ये एक वैल्यू है, एक मेजर्ड वैल्यू है, ठीक, तो यहां पर जरूर पॉइंट होगा और इस पॉइंट के बाद जीरोस होंगे, लेकिन यहां पर हमने स्टॉप किया हुआ है, तो तब जाकर इसमें आपके पास 4 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। ये चारों सिग्निफिकेंट होते हैं। जो 6th रूल है, 6th रूल क्या है आपके पास कि अगर मैं लिख दूं यहां पर 42.00 लिख दूं और ये आपके पास ग्राम हो, लेट्स सपोज, यूनिट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर यही दो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन नहीं, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे, जितने भी होंगे उनकी शायद उनके, अभी अब हम फुल कैलकुलेशन तो नहीं लेते कि 0.0000 क्या, उनके एंड में कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, कोई भी ना एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, लेकिन हम उस हद तक नहीं जाते। तो इसका हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस आते हैं और पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जितने जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है कि 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है। ये 4 डिजिट आपके पास सिग्निफिकेंट है। हम 7th नंबर रूल की तरफ आते हैं। अगर कोई नंबर हमारे पास, कोई फिगर आपके पास 0.0076
जीरो से स्टार्ट होता है, बिफोर द डेसिमल देयर इज जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। वो तमाम जीरो से स्टार्ट हो चुके हैं, वो तमाम आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ कितने डिजिट होंगे आपके पास? सिग्निफिकेंट आपके पास यहां से स्टार्ट होते हैं, तो यहां पर आपके पास सिर्फ 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है। ऊपर हमने कहा कि पॉइंट के बाद जितने जीरो आएंगे, आप यहां पर सोचेंगे पॉइंट के बाद यहां कितने जीरो है, ये क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि ये एक नॉन जीरो, ये आपके पास वहां पर ऊपर नॉन जीरो से स्टार्ट हो चुका था, इक्वली नोन डिजिट थी, लेकिन यहां पे तो इक्वली नोन नहीं है। यहां पर आपके पास ये कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से स्टार्ट हुआ, तो 0.00 ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसके बाद जो नॉन जीरो स्टार्ट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। 8 नंबर रूल, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास 0.07060, अब इसके बीच में भी जीरो आ गया और आखिर में भी जीरो आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास यहां पर 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है। कितने डिजिट? 4 डिजिट। मैं यहां पर ये वर्ड बार बार यूज करते हैं, आप 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, ठीक? तो यहां पर फिर आप क्या कहेंगे? यहां पर 4 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में एक रूल ऐसा भी है जिसमें हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे कि आपके पास दो लेंथ हो, लेंथ 1 हो 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ 2 हो आपके पास 8.61 सेंटीमीटर, लेंथ 3 हो आपके पास 9.712 सेंटीमीटर। अब इनमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है? लीस्ट वैल्यू, वो लीस्ट वैल्यू ये है आपके पास। हम इसको सिग्निफिकेंट बनाएंगे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक। वो कैसे? अब यहां पर हम इनको लिखते हैं, तो वैल्यूज को मैं जरा चेंज कर देता हूं। यहां पर लेट सपोज ये 6 हो और ये आपके पास 7 हो। अब इन टोटल इनको प्लस करते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो 3.5 प्लस 8.66 प्लस 9.717, तो आपके पास 9.717, 8.66 और फिर आपके पास 3.5, तो ये 7 और 15 और ये 0 और 1, 10, 18 और 21, तो टोटल लेंथ जो हमारे पास बनती है 21.077। अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए आप यहां पर इसकी जगह 1 प्लस कर देंगे यहां पर, तो ये 21.08 बन जाएगा। अब इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पर 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास 21.1। तो लीस्ट नंबर तक हम इसको ले आए। जो इन कैलकुलेशन में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था? लीस्ट नंबर 3.5 था और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, तो वहां तक इसको हम ले आए हैं, एक डिजिट तक ले आए हैं और उसमें सिग्निफिकेंस आप चेक करेंगे। अब इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है? 3 डिजिट आपके पास सिग्निफिकेंट है। सो these are the rules of significant figure, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर की पहचान कैसे करेंगे, उसमें कितने डिजिट होंगे। अब एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज में और बोर्ड के पेपर में भी एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रूल द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट and the accurately known digits are known as significant figure। अब फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहाँ होता है? डेसिमल के बाद जो डिजिट स्टार्ट होते हैं तो वो फर्स्ट डाउटफुल होता है। ये डाउटफुल है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में बताया कि लेट सपोज इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ 1.31 मीटर, फिर हम दोबारा चेक करते हैं 1.36 मीटर, फिर चेक करते हैं 1.39, तो 169 ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हैं। इस पे कमी बेशी आ रही लेकिन बाकी हमारे पास फिक्स है। तो ये डेसिमल से पहले जो डिजिट होते हैं एक्यूरेटली नोन होते हैं, दोनों की मिलाप से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। रूल्स में 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 to 9 सिग्निफिकेंट है। 0 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर 0 आ जाए नॉन जीरो के बाद लेकिन पॉइंट भी ना हो, यूनिट भी ना हो, तो तब वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है और यूनिट भी है तो तब वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर नॉन जीरो से स्टार्ट है, इक्वल नॉन डिजिट आपके पास पॉइंट से पहले हैं और पॉइंट के बाद आपके पास डेसिमल के बाद आपके पास जीरोस हैं, वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे।
इसी तरह आपके पास फर्दर ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होने वाले जो फिगर है वो सिग्निफिकेंट, उसमें सिर्फ वहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जहां पर नॉन जीरो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 7 और 6 इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर आपके 7060 ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है, बाकी 0 से 0.0 सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर अगर आपके पास डिफरेंट लेंथ दिए गए हों तो उन लेंथ को प्लस कर देंगे और स्मॉल लीस्ट वैल्यू को देखेंगे कि उसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो लीस्ट वैल्यू के डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम उस टोटल वैल्यू को राउंड ऑफ कर करके डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक ले आएंगे और फिर उसके में सिग्निफिकेंट डिजिट चेक करेंगे तो हमारे पास 3 डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, काइंडली आप एक्सरसाइज में जाएं, एक्सरसाइज में चेक करें, इनके एमसीक्यूज चेक करें, एमसीक्यूज को अटेंड करने की कोशिश करें और बुक को मस्ट रीड करें। ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, ठीक, आपके बुक में, तो ये लास्ट टॉपिक जरूर चेक करें और रीड करें, वो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रीड करें, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जस्ट एक व्यू दिया है, आप उसको रीड करेंगे तो आसानी समझ आ जाएगी। कोई क्वेश्चन हो फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।